गुरुदेव के श्री विग्रह को देखेंगे तो क्या होगा? संसारिक व्यक्ति को देखने से संसारिक आकर्षण और संसारिक चाहत होती है। जिसको हम देखते हैं उस व्यक्ति के गुण, उसका स्वभाव, उसके चिंतन से हमारे भीतर आता है। हम भी निसंकल्प अवस्था में आने लगते हैं। तो निर्विचार होना, निसंकल्प अवस्था में आना, ये सारी साधनाओं की पूंजी है। जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान। लेकिन हमें इसका अभ्यास करने के लिए समय ही नहीं है। हम भगवान का भजन करते हैं तो भी टाइम देख करके बैठते हैं, फटाफट फटाफट फॉर्मेलिटी कर ली, अपनी माला कर ली, 10 माला की, 20 माला की, 30 माला, 50 माला की, पाठ किया, अर्घ दिया, नाश्ता किए नहीं किए, भागे, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, पर शांति तो नहीं है। लेकिन राज सिंहासन पर भरत जी नहीं बैठे, बल्कि राज सिंहासन पर भरत जी ने राम जी के चरणों को स्थापित किया है। ऐसे ही हम सब भी अपने हृदय रूपी सिंहासन पर किसको बिठाते हैं? हृदय रूपी सिंहासन पर हमारे गुरुदेव के चरण विराजमान रहे, गुरुदेव ही विराजमान रहे। और गुरुदेव विराजमान है तो सब कुछ करने कराने वाले गुरुदेव हैं। के वचनों से, गुरु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन ही मंत्र है। फिर उस मंत्र को गुरु कुछ भी कहे, जो गुरु जी ने कहा है वो कहा है। गुरु जी ने कहा आलू नहीं खाना है, तो ये भी मंत्र हो गया। नहीं हुआ? लेकिन हम तो खाएंगे, क्या करें? बच्चे नहीं मानते, क्या करें? ये नहीं मानते तो तुम भी तो खा रहे हो साथ में। लेकिन बहाना बच्चों का है, चाय नहीं पीना, पर हम तो पिएंगे। गुरु जी ने तो कहा है कि चाय नहीं पीना चाहिए। तो जो जो निषेध कर रहे हैं गुरु जी, वो मंत्र समझ के हम, अगर गुरु जी ने कहा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कबीरदास जी ने कहा शिष्य को, गुरु ने, शिष्य पूछता गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं क्या करूं? तो ध्यान नहीं लगता तो गुरुजी ने कहा कि रोज तो तुम प्रार्थना करते हो, क्या प्रार्थना करते हो? ध्यान मूलम, बोलो। और फिर लेकिन हम इसको भी क्या करते हैं? रटते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। रोज हम बोलते हैं। लेकिन इसको जब हम अपने जीवन में लाएं तो कैसे रूपांतरण होगा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कि अभी हम बैठे यहां हैं लेकिन गुरुदेव की श्री विग्रह को देखते जाएं, गुरुदेव के श्री विग्रह को एक टक देखते जाएं। तो जब गुरुदेव के श्री विग्रह को देखेंगे तो क्या होगा? संसारिक व्यक्ति को देखने से संसारिक आकर्षण और संसारिक चाहत होती है। जिसको हम देखते हैं उस व्यक्ति के गुण, उसका स्वभाव, उसके चिंतन से हमारे भीतर आता है। तो गुरुदेव के श्री विग्रह को देखना, तो गुरु के श्री विग्रह को देखना माने गुरु है क्या? गुरु कौन सी स्थिति में है? गुरु उस स्थिति में है कि राग द्वेष न किंचित लेसा, न क्षणिक राग है न द्वेष है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर। तो ये जो समचित्त अवस्था है गुरु की, तो उस अवस्था को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी सदगुरु को जब हम देखते हैं तो हम भी निर्विचार होने लगते हैं। देखते देखते नहीं होते हैं, हम भी निसंकल्प अवस्था में आने लगते हैं। तो निर्विचार होना, निसंकल्प अवस्था में आना, ये सारी साधनाओं की पूंजी है। संकल्प विकल्प रहित होना, तभी तो ध्यान लगेगा। तो एकलव्य जैसे गुरु मूर्ति का ध्यान करते करते ध्यान मूलम गुरु मूर्ति में इतना एकाग्र हो गया
तो हम गुरुदेव की श्री विग्रह को देखते देखते एकाग्र माने एक ही आकृति को अपने आगे रख करके और उसमें इतने एकाकार हो जाएं, इतने एकाकार हो जाए कि देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा और फिर रह जाए एक सदगुरु की मूरत ही रह जाए। और उस मूरत को निहारते 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 फिर द्वैत चला गया, सिर्फ गुरु ही रह गए। और यहां तक कि हम अपने आप को भी भूल जाएं, हम बैठे हैं नहीं, बस गुरु ही गुरु है, प्रभु ही प्रभु है। इस भांति से जब हम एकाग्रचित्त होकर के बैठेंगे तो फिर क्या होगा, जहां एकाग्रता है वहीं रसमयता है। रस से तो चाहिए ना, देखकर भी तो रस लेना चाहते हैं, सूंघकर भी रस लेना चाहते हैं, खाकर भी रस लेना चाहते हैं, घूमकर भी रस लेना चाहते हैं। 5 इंद्रियों में 5 विकारी रस होते हैं। तो वो रस ले हम कि हम क्रिया के रस से ऊंचा भाव का रस है। तो ये भाव ही तो है कि मेरे गुरु सुख स्वरूप है, मेरे गुरु आनंद स्वरूप है, मेरे गुरु चैतन्य स्वरूप है, मेरे गुरु ब्रह्म स्वरूप है। सदगुरु को ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, ऐसे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु के चरणों में जब हम शांत होकर के बैठते हैं, एकाकार होकर के सुनते सुनते, तो क्या होगा, चित्त एकाग्र होगा। और जहां चित्त एकाग्र होगा आपको रस आने लगेगा। किसका रस है? तो एकाग्रता का रस। और एकाग्रता भंग होगी तो फिर रस भी चला जाएगा। लेकिन फिर भी एकाग्रता का रस, वो भाव का रस लेते लेते और गहरे जाएंगे तो फिर नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य, यहां तिनको नहीं दुख फिर यहां ना वहां। ऐसी स्थिति में आएंगे तो फिर दुखी कौन करेगा? क्योंकि वो उसी अवस्था में है। हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी मीत समान, कही नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। तो ऐसे गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करते करते जब हम शांत होंगे, कबीरदास जी ने शिष्य से कहा, इस सूत्र को अपना लो, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। गुरु की मूर्ति का ध्यान करते 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 इतने शांत हो जाना, इतने एकाग्र हो जाना कि इसी मंत्र से हमको अपने भीतर की शांति, भीतर का आनंद पकड़ में आ सकता है, उसमें हमें प्रवेश मिल सकता है। लेकिन अभ्यास करें तब ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। लेकिन हमें इसका अभ्यास करने के लिए समय ही नहीं है। हम भगवान का भजन करते हैं तो भी टाइम देख करके बैठते हैं, फटाफट फटाफट फॉर्मेलिटी कर ली, अपनी माला कर ली, 10 माला की, 20 माला की, 30 माला, 50 माला की, पाठ किया, अर्घ दिया, नाश्ता किए नहीं किए, भागे, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, पर शांति तो नहीं है। जो भीतर ठहराव होना चाहिए वो ठहराव तो नहीं है। फिर किस लिए भाग रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं? जब हम शांति से बैठ के भोजन तक नहीं कर सकते, इसलिए कहते ब्रह्मज्ञानी का भोजन ध्यान। ब्रह्मज्ञानी का भोजन वो जो भी करते हैं, हसीवो, खेलीवो, धरीवो, ध्यान, आहरनिश, कथीवो, ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे ना, करे मन भंगा, कहो नात में तिसके संगा। एक सुरता, एक चित्त का ऐसा चिंतन जो सदैव एक रस रहता है और वहीं बार बार वहीं मन रहता ठहरा हुआ। बाकी फिर बोलता हुआ भी, लेता हुआ भी, देता हुआ भी, खाता हुआ भी, आता हुआ भी, जाता हुआ भी, हैं, नहाता हुआ भी, धोता हुआ भी, सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करते। कितनी बार गुरुदेव ने दृष्टांत दिया है कि माताएं बहनें पानी भरने गई है, कहां? कुएं में गई है, अपनी सहेली से बात भी कर रही है, कुछ भी बात कर रही है, बेटी जवान है, उसके हाथ पीले करने हैं, रिश्ते आ रहे हैं, ये बात वो बात करते करते कुएं में बाल्टी भी डाल रही है और पानी भी खींच रही है, घड़े में भी डाल रही है, घड़ा भर भी गया और सिर पे उठा भी लिया, फिर उठा के एक के ऊपर एक चल भी रही है
और चलते चलते बातें भी कर रही है और फिर अपने घर तक पहुंच भी जाती है। तो इन सब चीज में क्या घटना घटी, बाहर से गौड़ वृत्ति से सब कार्य करते हुए भी मुख्य वृत्ति घड़े में है, पानी में है, रास्ते पे चलते हुए है। या यूं कहो कि ड्राइविंग ड्राइवर करता है तो बातें भी करता है, कभी पानी उठा के पी भी लेता है, दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता, आगे भी देखता, पीछे भी देखता, लेकिन पूरा ध्यान आगे की तरफ होता है। गाड़ी की ड्राइविंग स्टीयरिंग के ऊपर होता है, कब ब्रेक मारना है, कब स्टीयरिंग घुमानी दाएं बाएं, कब एक्सीलेटर देना है, पूरा ध्यान गाड़ी चलाने में होता है। बस सदगुरुदेव यही कहते हैं कि यही सूत्र है कि हसीवो खेलीवो दरीवो ध्यान आर निष्कथिव। अभी हम क्या करते हैं, सुख आया सुख में भाग गए, दुख आया तो दुख में भी बह गए, सुख में भी बहे और दुख में भी बहे। तो सुख में भी क्रिया हुई और दुख में भी क्रिया हुई। सुख में क्रिया हुई तो सुख का आभास हुआ, दुख में क्रिया हुई तो दुख का आभास हुआ, फंसे दोनों में। लेकिन साधक सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए सो हमको पहचान। तो कबीरदास जी ने कहा कि इस भांति से गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करते करते शांत हो जाना, ठहर जाना, इस मंत्र को अंगीकार करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, बोले गुरुदेव मैं अभ्यास करूंगा, लेकिन फिर भी इसमें मैं सफल नहीं हुआ तो फिर दूसरा सूत्र गुरुदेव कहते हैं ये लो। तो पहला सूत्र ध्यान मूलम गुरु मूर्ति हुआ, तो दूसरा सूत्र क्या हुआ, पूजा मूलम गुरु पदम। अपने गुरुदेव के चरणार विंद को देखते देखते उनके चरणों में सर्वस्व अर्पण कर देना। मतलब क्या, भरत जी के जीवन में हम अपने गुरुदेव के श्री चरण पादुका रखते हैं, पूजन करते हैं, प्यारी हमारी गुरु पादुका ज्योत जगाने आई है, ये एक प्रतीक है। इन चरणों की बड़ी है महिमा, भव से तारण आइए। तो गुरुदेव के श्री विग्रह को का ध्यान रखें, यह भी एक सूत्र है। नहीं तो गुरु चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करने का मतलब यह है कि जैसे राम लखन भरत और लक्ष्मण जी वो भी राम जी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। मां जानकी के चरणों में ध्यान रहता है, भगवान श्री राम के चरणों में ध्यान रहता है, भरत जी का ध्यान राम जी के चरणों में रहता है। 14 वर्ष राम जी वन में रहे, अयोध्या का राज्य तो भरत जी ने संभाला, लेकिन राज सिंहासन पर भरत जी नहीं बैठे, बल्कि राज सिंहासन पर भरत जी ने राम जी के चरणों को स्थापित किया है। ऐसे ही हम सब भी अपने हृदय रूपी सिंहासन पर किसको बिठाते हैं, हृदय रूपी सिंहासन पर हमारे गुरुदेव के चरण विराजमान रहे, गुरुदेव ही विराजमान रहे। और गुरुदेव विराजमान है तो सब कुछ करने कराने वाले गुरुदेव हैं। भरत जी कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु का सेवक हूं, सब कुछ करने वाले तो मेरे प्रभु श्री राम है, मैं तो एक दास बन के सेवक बन के मैं सेवा कर रहा हूं। ऐसे ही हम चाहे घर में रहते हैं, ये घर बार भी प्रभु का है, झाड़ू लगा रहे हैं तो घर को भी गुरु का भगवान का समझे। जैसे मतंग मुनि के आश्रम में शबरी सेवा करती है, झाड़ू लगाती है, पुष्प तोड़ती है, भगवान के लिए माला गुथती है, भगवान के लिए ऋतु अनुसार फल चक चक करके लगाती, तो उनका प्रत्येक कार्य प्रभु की भक्तिमय हो गया। तो क्या हम नहीं कर सकते? भोजन बना रहे हैं तो भी हम श्री आसा रामायण जी का पाठ करते करते, कीर्तन करते करते, भगवान का भजन करते करते भोजन बनाए, ताकि खाने वाले का मन भी पवित्र हो, भाव भी शुद्ध हो। नहीं, हम तो चलाएंगे गाना, फिल्म का गाना चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, फिर उसको खा करके फिर बच्चे भी ऐसी हरकतें करेंगे, मन में वैसे ख्याल आएंगे। जब मां के गर्भ में भक्त प्रहलाद भक्ति करते हुए जन्म ले सकता है, अष्टवक्र मुनि मां के गर्भ में ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं, तो हम भगवान का भजन करते करते भोजन बनाएंगे तो भोजन में भी वो भक्ति भाव के कण भी तो उसमें बन सकते हैं। तो जैसे भरत जी ने अपने कर्तापन, अपने भोक्तापन, अपने अहम भाव का परित्याग करके और सब कुछ मेरे प्रभु का है, तो साधक भी सब कुछ मेरे गुरुदेव का है। यही भगवान शिव जी कह रहे हैं गुरु गीता में कि ध्रुवम तेषाम चर सर्वेषाम नास्ति तत्वम गुरुवरम आसनम शयनम वस्त्रम भूषणम वाहन आदिकम
साधकेन प्रतादप्यम गुरु संतोष कारणम कर्मणः मनसा वाचा नित्याराध्यम धेत गुरुम शरीर इंद्रियाणाम प्राणानाम सदगुरुभ्योम निवेदित। अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां हम सब कुछ गुरु को अर्पण करें, पर करते नहीं। पर करें अभ्यास, तभी भीतर रूपांतरण होगा। तो पूजा मूलम गुरु पदम, माने भरत जी जैसे गुरु चरणों की पूजा करके राम जी की चरणों को विराजित करते हैं, ऐसे हम भी उन गुरु के चरणों में सर्वस्व कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्म मान प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणयति समर्पयामि। हे प्रभु, मेरी ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और ये मन, कल एकादशी है ना, परसों भी है, तो ये एकादशी व्रत जैसे हम कहते हैं कि भाई ये 11 के 11 प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में हम अर्पण कर रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरा सूत्र कबीरदास जी कहते हैं पूजा मूलम गुरु पदम। इस सूत्र को भी अपना करके हम ध्यानस्थ हो सकते हैं, प्रभु के चरणों में खो सकते हैं। गुरुदेव, इसका भी मैं अभ्यास करूंगा, अगर इससे भी मन अगर एकाग्र नहीं हुआ, ध्यान नहीं लगा, तो बोलो फिर तीसरा मंत्र क्या है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो फिर गुरु के दिए हुए मंत्र को फिर तोते की तरह ना रटें, साधक की तरह जपें। कर की माला तो गुरुदेव ने दी है, जपते जपते अजपा जाप में जाना। जैसे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा चो चहुदिस फिरे, ये सुमरन नाही। सुमरन ऐसा कीजिए जो करे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो और फिर हिले न जीवा होठ, उस भांति का सुमरन भी हो। तो हम तो यहां से करते रहते हैं, होठ भी हिल रहा है, जीभ भी हिल रही, मन भी हिल रहा है, हाथ भी हिल रहा है, शरीर भी हिल रहा है, स्थिरता तो आई नहीं। एकाग्रता कैसे बनेगी? चित्त शांत कैसे होगा? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनवा तो चौदीप से सुमरन ऐसा कीजिए करे निशाने चोट, माने ईश्वर में लीनो हले न जीवा होठ। माने सदगुरु ने वो मंत्र भी तो दिया ना हमको कि माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। फिर जब करते करते शांत हो जाए। आती हुई श्वासें क्या बोले? आती हुई श्वास सो बोले, जाती हुई श्वास हम बोले, दोनों मिलके सोहम 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 सोहम। उस भांति से भी हम चित्त को शांत करके एकाग्र हो सकते हैं। माने मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु जी ने कहा है, जो मंत्र दिया वो तो है ही है, लेकिन जो गुरु जी ने कहा ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये देखना, ये नहीं देखना, जो गुरु जी ने कहा, तो हम जितने परसेंट में गुरुदेव की आज्ञा को हम सिरोधार्य करेंगे, उतनी ही परसेंटेज हम गुरु के चरणों में हमारे चित्त को अर्पण कर देंगे और चित्त एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, नहीं तो गुरु जी ने तो कह दिया चाय नहीं पीनी, फिर भी हम पी रहे हैं, तो परिणाम फिर चाय के अनुसार आएगा ना, गुरु की वाणी के अनुसार नहीं आएगा। गुरु जी ने कहा आलू नहीं खाना, फिर हम तो आलू खा रहे हैं, तो परिणाम गुरु जी ने कहा है उस अनुसार नहीं आएगा, आलू के अनुसार आएगा। जयराम जी की। तो जो हम करेंगे परिणाम वैसा आएगा ना। फिर फरियाद वही रहेगी कि मेरा मन नहीं लगता है, मेरा ध्यान नहीं लगता है, मेरा चित्त शांत नहीं होता है, मैं तो दुख में दुखी होता हूं, सुख में सुखी होता हूं, राग में रागी और द्वेष में द्वेषी होता हूं। तो फिर ये राग भी सताएंगे, द्वेष भी सताएंगे, फिर दीक्षा भी हमने ले ली, माला भी रोज करते, तो पुण्य हो सकता है, प्रभु का नाम व्यर्थ तो जाता नहीं, भक्ति तो व्यर्थ जाती नहीं, सेवा तो व्यर्थ जाती नहीं, लेकिन सेवा का फल, जप का फल, सुमरन का फल क्या है कि हमको भीतर से आनंद का भाव प्रकट हो, आनंद की प्राप्ति हो। और आनंद कोई ऐसा नहीं कि कभी मिलेगा। सदगुरुदेव कहते हैं कि आनंद ही हमारा स्वभाव है, सत्यचित आनंद है हम, सच्चिदानंद रूपाय। जो परमात्मा का स्वभाव है वही जीवात्मा का स्वभाव है।
तो जीवात्मा परमात्मा के स्वभाव में आ जाए, आनंद में आ जाए, तो उसी के लिए तो सत्संग है, उसी के लिए कथा है, उसी के लिए दृष्टांत है, उसी के लिए कीर्तन है, उसी के लिए ध्यान है। माने कबीरदास जी कहते कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु जी ने कहा है, जो मेरे और कई साधक गुरुदेव की वाणी को कि गुरु जी ने ये करने को कहा है तो वो करेंगे, ये करने को मना किया तो वो नहीं करते, वो तो उनको फिर फायदा भी होता है। हम सब जो गुरु जी ने कहा है, क्योंकि माता पिता गुरु, और माता पिता तो कई बार गलती कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु यश करोति शुभम करोति, उनके हृदय से छू करके हमारे लिए जो भी निकलता है वो हमारे कल्याण के लिए ही होता है। सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही छुपा है। फिर वो डांट भी रहे हैं तो क्या हुआ, उस डांट में भी कल्याण ही है। अरे वो मार भी रहे डंडे उठा के तो भी कल्याण ही है। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बर्षण की आस। तो कबीरदास जी कहते इन तीन में से, जैसे चादर को हम खींचते हैं, तीन में से एक छेड़ा पकड़ के खींच लें, एक छेड़ा खींचने मात्र से तीन छेड़े अपने आप आते हैं। ऐसे ही चाहे हम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति करें, कि पूजा मूलम गुरु पदम करें, कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम करें, तीन में से एक को भी हमने स्वीकार किया और पूरे अंतःकरण से, पूरे भाव से हमारे जीवन में उसको हम धारण कर लें, तो देखो फिर उसका परिणाम आएगा आएगा और आएगा, उसका फल मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। जीवन में रूपांतरण होगा होगा और होगा। अभ्यास करके तो देखें। सिर्फ एक ही चीज पकड़ लें, 700 श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक श्लोक ही मंत्र, एक श्लोक का एक एक अक्षर भी तो मंत्र है। ऐसे गुरुदेव के वाणी से निकली हुई एक एक वचन वो भी तो मंत्र है। सिर्फ शास्त्र में लिखे हुए मंत्र ही मंत्र नहीं है, सिर्फ शास्त्रों में लिखे हुए सूत्र ही सूत्र नहीं। जो गुरु जी ने कहा वो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य को कि इन तीन में से तू कुछ भी करेगा ना, ये तीन में से एक भी कर ले, फिर एक करेगा तो तीन अपने आप ही आएगा। और चौथी कृपा जो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो फिर मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इन तीन में से एक को भी करोगे तो गुरु की कृपा के लिए फिर हमको प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि गुरु की करुणा, गुरु की कृपा शिष्य के अंतःकरण में सहज ही, स्वाभाविक ही गुरु की करुणा कृपा उतरने लगेगी, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।